कहाँ से आया बॉलीवुड शब्द? हिंदी सिनेमा के इतिहास में क्या है इसका असली मतलब? देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। सालों से इसी नाम के जरिए हिंदी सिनेमा जगत को दुनिया भर में पहचाना जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नाम आया कहाँ से? कैसे हिंदी सिनेमा का नाम बॉलीवुड पड़ा? आइए जानते हैं। जिस तरह से अंग्रेजी सिनेमा जगत को हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा जगत का इतिहास काफ़ी गहरा है, जिसमें कई राज छिपे हुए हैं। इनमें से एक ये राज है कि आखिर हिंदी फिल्म उद्योग का नाम बॉलीवुड कैसे पड़ा। आइए जानते हैं। सत्यजीत रे और विमल रॉय जैसे दिग्गज निर्देशक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से नाता रखते थे, क्योंकि तत्कालीन बंगाल को अभिनय और कला का बड़ा केंद्र माना जाता था। IMDb की रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के एक टोलीगंज का इलाका है, जहां उस वक्त फिल्मों की शूटिंग होती थी। आम भाषा में कहे तो एक एरिया बंगाल की फिल्म सिटी के तौर पर फेमस था। उसके आधार पर इस फिल्म इंडस्ट्री का नाम टॉलीवुड रखा गया था। इस हिसाब से हिंदी फिल्मों के लिए बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, हिंदी फिल्मों का बड़ा केंद्र रहा है। यही कारण है जो हिंदी सिनेमा का नाम बॉलीवुड हो गया। हालांकि बॉलीवुड का वुड अंग्रेजी सिनेमा के हॉलीवुड से लिया गया है। भारतीय फिल्म उद्योग का इतिहास 1913 से शुरू हुआ और तब से इसने लगातार विकास किया है। भारत में बनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म 1913 में बनी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहेब फाल्के ने निर्देशित किया था। पहली बोलती फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी। उस समय तक भारत में हर साल 100 से अधिक फिल्में बन रही थी। 1947 में भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, जिसके बाद देश का विभाजन भारत गणराज्य और पाकिस्तान में हुआ। उस समय से भारतीय फिल्म उद्योग ने उस दौर में प्रवेश किया, जिसे इतिहासकार हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहते हैं। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया 1957 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म बनी। इस समय की कई हिंदी फिल्मों ने वर्ग जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया और दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे फिल्म सितारों के करियर को आगे बढ़ाया। बॉलीवुड शब्द 1970 के दशक में गढ़ा गया था। इस दौरान बॉलीवुड फिल्मों की परंपराएं स्थापित हुई, जैसे कि मसाला फिल्म, जिसमें रोमांस, मेलोड्रामा, कॉमेडी और संगीत की शैलियों का खुलकर मिश्रण होता था, और हिंसक अपराध फिल्म, जो भारतीय समाज के गंदे पहलू को दिखाती थी। 1980 के दशक में भारतीय फिल्म उद्योग सालाना लगभग 800 फिल्में बना रहा था, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बन गया। 1980 के दशक में स्थिर रहने के बाद बॉलीवुड ने 90 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौर में उछाल देखा। उत्पादन बजट में वृद्धि हुई और फिल्मों में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर भव्य सेट होते थे। लोकप्रिय फिल्में जैसे कि 1950 के दशक में
हिंदी सिनेमा की फिल्म प्यासा एक आदर्शवादी कवि के संघर्षों के बारे में है। इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन और अभिनय गुरुदत्त साहब ने किया था और इसमें मशहूर संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन ने शानदार साउंड ट्रैक दिया था। मदर इंडिया 1957। मदर इंडिया में नरगिस, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त मुख्य भूमिका में थे और वह ग्रामीण भारत में किसानों के शोषण के बारे में है। वह ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। शोले 1975 भारतीय पटकथा लेखक जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर द्वारा लिखित शोले पश्चिमी फिल्मों से प्रभावित थी और दो अपराधियों धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत की कहानी है जो एक डाकू अमजद खान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अमर अकबर एंथोनी 1977। 1970 के दशक की यह कॉमेडी तीन भाइयों अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत कहानी बताती है कि जो जन्म के समय अलग हो जाते हैं और अलग अलग धर्मों में पले बढ़े हैं। ऐसी बॉलीवुड की कई फिल्में हैं जो आज भी लोग देखना बहुत ही पसंद करते हैं।